नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 9th हिंदी चैप्टर 3 मीराबाई पद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित पद्यांशों की संदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्य ग्रंथ संदर्भ भी स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 1, बसो मेरे नयनन में डैश भक्त बछल गोपाल। शब्दार्थ, मकराकृत मछली के आकार के, छिद्र छोटी, रसाल मधुर, भक्त वत्सल भक्त वत्सल। संदर्भ, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई की काव्य ग्रंथ मीरा सुधा सिंधु के अंतर्गत पदावली शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग, प्रेम दीवानी मीरा भगवान कृष्ण की मोहिनी मूर्ति को अपने नेत्रों में बसाना चाहती है। इस पद में कृष्ण की मोहिनी मूर्ति का सजीव चित्रण है। व्याख्या, कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा कहती है कि नंद जी और आनंदित करने वाले हे कृष्ण, श्री कृष्ण, आप मेरे नयनन में निवास कीजिए। आपका संदर्भ अत्यंत आकर्षक है। आपके सिर पर मोर के पंखों में निर्मित मुकुट एवं कानों में कुली की आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। मस्तक पर लगे हुए लाल तिलक और सुंदर विशाल नेत्रों से आपका श्याम वर्ण का शरीर अतीत सुशोभित हो रहा है। अमृत रस से भरे आपके सुंदर होठों पर बांसुरी शोभायमान हो रही है। आप हृदय पर वन के पत्र पुष्पों से निर्मित माला धारण किए हुए हैं। आपकी कमर में बंधी करधनी में छोटी छोटी घटियों सुशोभित हो रही हैं। आपके चरणों में बंधे धरुओं की मधुर ध्वनि बहुत रसीली प्रतीत होती है। हे प्रभु, आप सज्जनों को सुख देने वाले, भक्तों से प्यार करने वाले और अनुपम सुंदर हैं। आप मेरे नैनन में बस जाओ। काव्य ग्रंथ संदर्भ, नंबर 1, यहाँ भगवान कृष्ण की मनमोहक छवि का परंपरागत वर्णन किया गया है। नंबर 2, मीराबाई की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना प्रकट हुई है। नंबर 3, भाषा शुभ धुर्व्रज। नंबर 4, शैली मुक्तज्ञ काव्य की पद शैली है। नंबर 5, छंद संगीतात्मक गे पद 6, रस भक्ति एवं शांत। नंबर 7, अलंकार मोर मुकुट मकराकृति कुंडल तथा मोहिनी मूर्ति सावरी सूरती में अनुप्रास है। नंबर 8, भाव साम्य कविवर बिहारी भी मीरा की तरह कृष्ण के रूप को अपने मन में बसाना चाहते हैं। शीस मुकुट कटी का छानी कर मुरली उर माल इही बानक मो मन सदा बसु विहारी लाल। प्रश्न नंबर 2, पायो जी मयो तो राम रतन डैश जस गायो। शब्दार्थ, अमूलक, अनमोल, खेवटिया, खेने वाला। भव सागर, संसार रूपी सागर। महो, 3% मैंने। संदर्भ, यह पद मीराबाई की पदावली से लिया गया है जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित है। प्रसंग, प्रस्तुत पद में मीराबाई भगवान राम के नाम के महत्व की चर्चा करती हुई कहती हैं। व्याख्या, मैंने भगवान के नाम रूपी रत्न संपदा को प्राप्त कर लिया। मेरे सच्चे गुरु ने यह अमूल वस्तु मुझ पर दया करके मुझे प्रदान की थी। मैंने उस अंगीकार किया था। इस प्रकार मैंने गुरु दक्षिणा के कारण कई जन्मों की संचित पूंजी पूर्ण फल प्राप्त कर ली और संसार की सारी मायाओं का त्याग कर दिया। यह राम नाम की पूंजी ऐसी विचित्र है कि यह खर्च करने पर भी कम नहीं होती और न इसे चोर हो चुरा सकते हैं। यह प्रतिदिन अधिक होती जाती है। मैंने इसी सत्यानाम ईश्वर का नाम रूपी नौका पर सवार होकर जिसके केवट मेरे सच्चे गुरु हैं, संसार रूपी सागर को पार कर लिया है।
अंत में मीराबाई कहती है कि गिर धरनागर श्री कृष्ण भगवान ही एकमात्र मेरे स्वामी हैं। मैं प्रसन्न होकर उनका गुणगान कर रही हूँ। काव्य ग्रंथ सौंदर्य नंबर 1। इस पद में भक्तिकालीन कवियों की परंपरा के अनुसार भगवान के नाम के महत्व को बतलाया गया है। नंबर 2। मीरा कृष्ण की उपासिका है, किंतु यहाँ राम रत्न धन की चर्चा करती है। यहाँ राम का तात्पर्य घट घट व्यापी राम से है। नंबर 3। अलंकार, अनुप्रास और रूपक। नंबर 4। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज। नंबर 5। शैली मुक्तज्ञ। नंबर 6। छंद गेपद। नंबर 7। रस शांत और भक्ति। प्रश्न नंबर 3। मायरी में डैश जन्म को कॉल। शब्दार्थ छाने पिसकर, बजंता ढोल, ढोल बजाकर सबको जताकर, खुले आम मधु मंग महंगा, सुधो सस्ता, कौल वचन। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी काव्य में संकलित एवं मीरा द्वारा रचित पदावली से संकलित है। संदर्भ प्रसंग प्रस्तुत पद में मीरा श्री कृष्ण से अपने सच्चे प्रेम को निसंकोच भाव से स्वीकार कर रही है। व्याख्या मीरा कहती है, मैंने तो अपने गोविंद को मोल ले लिया है। मेरे लोग मेरे इस प्रेम व्यापार पर नाना प्रकार के आक्षेप करते हैं। कोई कहता है कि मैंने कृष्ण को छिपकर अपनाया है और कोई कहता है कि मैंने उससे चुपचाप प्रेम संबंध जोड़ा है, पर मैंने तो ढोल बजाकर सभी को बताकर उसे अपनाया है। कोई कहता है कि मेरा यह सौदा बड़ा महंगा कष्टदायक है और कोई कहता है कि मैंने श्री कृष्ण को बड़े सस्ते में सहज प्रयत्न से पा लिया है, पर मैंने उसे सब प्रकार से परख कर हृदय रूपी तराजू पर तौलकर मोल लिया है। चाहे उसे कोई काला कहे चाहे गोरा, मेरे लिए तो वह जैसा भी है अमूल्य है, क्योंकि उसे हृदय जैसी मूल्यवान वस्तु के बदले खरीदा गया है। सभी जानते हैं कि मीरा ने श्री कृष्ण को आंख बंद करके अंधविश्वास में लिप्त होकर स्वीकार नहीं किया है। उसने तो आंखें खोलकर सब कुछ सोच समझकर उससे प्रीति संबंध जोड़ा है। मीरा कहती है कि मेरे प्रभु पूर्व जन्म से मेरे साथ वचनबद्ध हैं, अतः उन्होंने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया है। काव्य ग्रंथ सौंदर्य नंबर 1। मीरा और कृष्ण के पवित्र प्रेम संबंध की झांकी इस पद में साकार हुई है। नंबर 2। भाषा सरल और मिश्रित शब्दावली युक्त ब्रजी है। नंबर 3। शैली आत्मनिवेदनात्मक, भावनात्मक तथा व्यंग्य का स्पर्श लिए हैं। नंबर 4। अनेक मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है। रस, भक्ति, गुण, प्रसाद, छंद, गय पद। प्रश्न नंबर 4। मैं तो सवारे डैश भक्ति रसीली जांची। शब्दार्थ साची, सत्य, व्याल, सर्प, खारू, नीरस व्यर्थ, कांची कच्ची, क्षणभंगुर, जांची प्रतीत हुई। संदर्भ प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं मीराबाई द्वारा रचित पदावली से उदित है। प्रसंग इस पद में मीरा भगवान कृष्ण के प्रेम में निमग्न होकर पूर्ण रूप से उन्हीं के रंग में रंग गई है, इसलिए संसार की अन्य किसी वस्तु में उनका मन नहीं लगता। व्याख्या मीरा कहती है कि मैं तो सावले कृष्ण के श्याम रंग में रंग गई हूँ, अर्थात उनके प्रेम में आत्म विभोर हो गई हूँ। मैंने तो लोकलाज को छोड़कर अपना पूरा श्रृंगार किया है और पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही हूँ। साधुओं की संगति से मेरे हृदय की सारी कालिमा मिट गई है और मेरी दुर्बुद्धि भी सद्बुद्धि में बदल गई है और मैं श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई हूँ। मैं प्रभु श्री कृष्ण का
नृत्य गुणगान करके काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूँ, अर्थात अब मैं जन्म मरण के चक्र से छूट गई हूँ। अब कृष्ण के बिना मुझे यह संसार निसार और सूना लगता है, अतः उनकी बातों के अलावा अन्य बातें व्यर्थ लगती हैं। मीराबाई को केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है, संसार की किसी अन्य वस्तु में नहीं। काव्य ग्रंथ सौंदर्य। नंबर 1, श्री कृष्ण के प्रति मीरा की एकनिष्ठ भक्ति का सुंदर चित्रण हुआ है। नंबर 2, कृष्ण की दीवानी मीरा को उसके बिना यह संसार निस्सार और सूना लगता है। नंबर 3, भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज। नंबर 4, शैली मुक्तज्ञ। नंबर 5, छंद गेय पद। नंबर 6, रस भक्ति और शांत। नंबर 7, गुण माधुर्य। नंबर 8, अलंकार अनुप्रास रूपक। प्रश्न नंबर 5, मेरे तो गिरधर डैश तारो अब मोई। शब्दार्थ कानी मर्यादा प्रतिष्ठा। ढीग ढींग बराबर समीप। आगड़ आड़द आनंद। राजी प्रसन्न। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी काव्य में सकलित एवं श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीरा द्वारा रचित पदावली से उदित है। प्रसंग मीरा एकमात्र श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व घोषित कर रही है। संसार के सारे नाते तोड़कर, लोकलाज छोड़कर केवल श्री कृष्ण के प्रेम के आनंद पल का आस्वाद ले रही है। व्याख्या मीरा कहती है, अब तो मैं अपना नाता केवल श्री कृष्ण से मानती हूँ और कोई भी मेरा इस संसार में अपना नहीं है। सिर पर मोर मुकुट धारण करने वाले नटवर नागर ही मेरे पति हैं। पिता माता भाई बंधु आदि से अब मेरा कोई नाता नहीं रहा। मैंने तो कृष्ण प्रेम के लिए अपने कुल की प्रतिष्ठा को भी त्याग दिया है। अब मेरा कोई क्या कर लेगा। सभी कहते हैं कि मैंने संतों का सत्संग करके स्त्रियोचित लोक लज्जा को भी तिलांजलि दे दी है, पर मुझे उनकी चिंता नहीं। मैंने अपनी कृष्ण प्रेम की लता को अपने आंसुओं से सींचकर महान कष्ट सहन करके बढ़ाया है, और तो यह प्रेम लता बहुत फैल चुकी है। अब मैं इस पर आनंद रूपी फल लगने वाले हैं। मुझे तो अब केवल प्रियतम कृष्ण की भक्ति में ही सुख मिलता है। सांसारिक विषयों को देखकर मेरा मन दुखी होता है। मीराबाई कह रही है कि हे गिरिधर गोपाल, अब आप अपनी दासी मीरा का उद्धार कीजिए और उसे अपनाकर धन्य बना लीजिए। काव्य ग्रंथ संदर्भ श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम भाव और भक्ति को मीरा ने हृदय स्पर्धी शब्दावली में साकार किया है। नंबर 2, अलंकार अनुप्रास रूपक प्रेम वैली और आनंद फल तथा पुनरुक्ति अलंकार है। भाषी सरस सरल किंतु भाव वहन में पूर्ण समर्थ है। नंबर 4, शैली आत्म निवेदात्मक एवं भावनात्मक है। गुण प्रसाद छंद गेय पद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।